कार आज हम धारणा पर गए थे। लगभग 45 से 50 मिनट, 1 घंटा रुके थे। तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसके बावजूद भी वहाँ दिलीप भाई से और जो सर है हिमांशु जी उनसे और सारे सर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। और वहाँ के लड़कों को जब माहौल देखा, लड़कों उत्साह के लबरे से भरा हुआ था। लड़कों के तो उत्साह था ही, लड़कियाँ में भी उत्साह थी। उसका मांग को हम बारीकी से अध्ययन कर रहे थे और देख रहे थे। लड़कों में उत्साह और जोश, और उससे ज़्यादा टीचर में भी उत्साह और जोश था। लड़कों को साथ दे रहे थे। हिमांशु सर जी का तो उत्साह और जोश तो हम देख कर दंग रह गए, उनको ताकते रह गए। किस ढंग से उन्होंने नारा लगा रहा था, किस ढंग से लड़कों को प्रेरित कर रहा था। लड़के और लड़कियां अपने जायज़ मांग के लेकर खड़े हैं, लेकिन अभी तक सरकार उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आई है। क्या सरकार बहरी हो गई? अगर सरकार बहरी हो गई तो क्या सरकार को वार्ता के लिए नहीं बुलाना चाहिए? क्या लड़के की मांग उचित नहीं है? दिलीप से जब हमारी बातचीत हुई तो दिलीप की अभी भी तबीयत नासाज है और इसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन पर था। दिल्ली से भी काफ़ी लड़के आए थे, टीचर भी आए थे, देख रहे थे। लड़कों में उत्साह तो गजब तक था। आज तक हम धरना प्रदर्शन में हम भी अपने ज़माने में भाग लिया करते थे, लेकिन इस ढंग से उत्साह और प्रदर्शन और इस ढंग से सत्याग्रह लगातार दूसरा दिन। हिमांशु जी कह रहे थे कि 117 लोग रात्रि में, हम पूरे रात्रि में रह गए, एकदम रात्रि 117 से अधिक लड़के रात्रि में रह गए। वहाँ मीडिया कवरेज मिलता रहा। सरकार को इस पर तर्क भी ध्यान नहीं जाती। क्या सरकार बहरी हो गई है? क्या सरकार अंग्रेज सरकार से भी बदतर हो गई है? सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर ध्यान नहीं देती है, 2025 का इलेक्शन है, 2025 के इलेक्शन में जब विद्यार्थी अगराई लेगा तो सत्ता कहाँ से कहाँ चला जाएगा आप जानते हैं। बहुत सरकार के लिए खतरनाक होगा। अब सबसे बड़ा दोषी कौन होगा? परमार भाई, बनू भाई के ढंग से जो बीपीएससी का अध्यक्ष, जो आज बैक टू वर्ष अध्यक्ष चुना गया। आज तक बीपीएससी की स्थापना हुआ, इसके बाद ऐसा खत्म अध्यक्ष कभी नहीं बना था जो सफाई जिद पर अड़ा हो और कहता हो कि आतंकवादी है, गुंडा तत्व के लड़के सब बापू सभागार में थे, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल किया। मैंने कल भी चर्चा किया था, बापू सभागार में 12,000 लड़के की बैठने की व्यवस्था है। 12,000 बराबर जानते हैं कितना सेंटर है? 20 से 22 सेंटर, 22 से 23 सेंटर की बराबर परीक्षा को उन्होंने कैंसिल किया। ऐसी स्थिति में परीक्षा को जब कैंसिल किया तो पूरी बिहार को परीक्षा को कैंसिल होनी चाहिए। लड़के से वार्ता करनी चाहिए। वहाँ जो सर बैठे हुए, हिमांशु जी हैं, दिलीप भाई हैं, चाहे जो भी सर वहाँ बैठे हैं, उनसे वार्ता करनी चाहिए। वार्ता करने के बाद एक बीच का रास्ता निकालनी चाहिए कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है, किस ढंग से इसमें किया जा सकता है। कैंसिल करने में क्या लगता है जी? जब परीक्षा साफ सुथरा नहीं हुआ, लड़के इस पर सरकार बनती क्यों है? विद्यार्थी के लिए, जनता के लिए, और जनता खुश ही नहीं है, सरकार से खुश ही नहीं है, तो किस ढंग से उन्होंने भी परीक्षा का लिया? परीक्षा बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्था पूरी बिहार में नहीं की गई। कहीं 10 मिनट लेट, कहीं आधा घंटा लेट, कहीं 15 मिनट लेट। इस ढंग से क्या बीपीएससी की परीक्षा होती है? मैंने कभी देखा नहीं। मैं भी परीक्षा दिया था, लेकिन देख रहे थे पहले ही क्वेश्चन अच्छे ढंग से वितरण होता था, तारीख भी लेट होती थी, नोट होता ही नहीं था। लेकिन 2-4 बार से यहाँ क्या हो गया है बिहार लोकसभा को समझ में नहीं आता। प्रश्न पत्र के आउट होना, 15 मिनट पहले 20 मिनट के बाद प्रश्न पत्र देना, लड़कों को धांधली का आरोप लगाना, क्या इसमें कोई बड़ी साजिश है? हमको तो लगता है कि बड़ी साजिश है। बड़ी साजिश के तहत इस ढंग से काम किया जा रहा है। ये भी पेपर में आया था। मैं अपना बात नहीं कर रहा, पेपर की बात कर रहा हूँ। 11 लड़के को किस ढंग से अतिथिशाला में रखा गया, मुर्गा मुसल्लम खिलाया गया, अभगत किया गया, किस ढंग से अतिथि थे, और वैसे लड़के को परीक्षा में विशेष व्यवस्था की गई। यहाँ तक भी सुनने में आया, गया में लाउड स्पीकर से आंसर को लिखाया जा रहा था। कहाँ तक उचित है जी? सरकार को वार्ता करनी चाहिए। वार्ता सरकार नहीं करती है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वार्ता पर सरकार को बुलाना चाहिए, लड़के को, लड़के के डिमांड को समझना चाहिए, लड़कों के साथ तर्क वितर्क करना चाहिए। तर्क वितर्क करने के बाद ही कोई निदान निकलता है जी। यह सत्याग्रह है। सत्याग्रह 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक भी चल सकता है। ऐसी स्थिति में चेयरमैन को और विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे हो, और इसमें मध्यस्थता की भूमिका सरकार को निभाना चाहिए। यहाँ तक कि विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है, सिर्फ माइक से पेपरबाजी करता है, माइक से मुंह से कुछ बोल देता है, लेकिन धरातल पर अभी तक किसी को नहीं भेजा है।
भेजना चाहिए प्रतिनिधिमंडल के रूप में, लड़कों से मिलना चाहिए, लड़कों से वार्ता करवानी चाहिए, लड़कों से वार्ता करने के बाद कुछ निदान करना चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करवाना चाहिए और बात करवा कर सही रास्ता निकालना चाहिए, तभी बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल हो सकती है। नहीं तो यह चेयरमैन के कान पर जू तक भी नहीं रेंग रहा। 2 दिन हो गया, कितना बड़ा ठंडा है। लड़कियां के उत्साह देखकर मन बहुत खुश हुआ। लड़की के ढंग से आंदोलन के नारा लगा रही थी। लड़की के साथ जितना लड़का था उससे अधिक लड़कियां भी उस आंदोलन को देखने को मिला जब मैं वहाँ आंदोलन में था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।